कि अखिलेश यादव राज्य में रहें, राज्य की राजनीति से अखिलेश यादव गायब रहे। बहुत कम समय उन्होंने राज्य में दिया, चुनाव के 6 महीने पहले सक्रिय हुए, ये तो बस सौभाग्य उनका कहिए। और एक माहौल ऐसा था कि उस माहौल का लाभ मिला, पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। अब जो समय है शेष, एक बयान बार बार अखिलेश यादव दे रहे हैं कि ज़्यादा दिनों तक सरकार नहीं चलेगी, ये बात 2 बार अब कह चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ रणनीति के तहत फैसला लिया है। रही बात लोकसभा की, तो साहब उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में वो दोनों लोकसभा पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि उन दोनों लोकसभा का इतिहास ऐसा रहा है। देखिए, आजमगढ़ के 10 विधानसभा में जीत गए और रामपुर में भी 5 में 4 जीत गए। तो कुल मिलाकर इनको पता था कि हम बाई इलेक्शन जीत लेंगे। लोकसभा से दोनों ही सपा के जो लोकसभा मेंबर थे उन्होंने इस्तीफा दिया है, आजम खान और अखिलेश यादव। किस तरह से देखते हैं, पहले से ही 5 थे, अब 3 बचे, क्या किस तरह से देखते हैं इसको कि मजबूती कैसे लोकसभा में आने वाले चुनाव में क्या वापस मिलेगी? अखिलेश यादव ने ये जो निर्णय लिया है, इस दोनों नज़रिए से लोग देख रहे हैं कि नहीं लोकसभा में सदस्यता कम हो जाएगी इत्यादि इत्यादि। लेकिन आजम खान और अखिलेश यादव दोनों मिलकर अगर विधानसभा में रहेंगे और दोनों मिलकर इस सरकार को घेरेंगे, तो एक तो वरिष्ठ है, उनको अनुभव है, आजम खान को सबसे वरिष्ठ वो सदस्य हैं इस समय, और दूसरे पार्टी के मुखिया हैं। अगर ये दोनों मौजूद रहेंगे तो इनके दल के लोगों को ऊर्जा मिलेगा और योगी सरकार के दमनकारी नीतियों का और जो बुलडोज़र वाला एक शब्द चल रहा है, इसका जवाब देने के लिए ज़रूरी हो गया था कि अखिलेश यादव राज्य में रहें, राज्य की राजनीति से अखिलेश यादव गायब रहे। बहुत कम समय उन्होंने राज्य में दिया, चुनाव के 6 महीने पहले सक्रिय हुए, ये तो बस सौभाग्य उनका कहिए। और एक माहौल ऐसा था कि उस माहौल का लाभ मिला, पार्टी ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। अब जो समय है शेष, एक बयान बार बार अखिलेश यादव दे रहे हैं कि ज़्यादा दिनों तक सरकार नहीं चलेगी, ये बात 2 बार अब कह चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ रणनीति के तहत फैसला लिया है। रही बात लोकसभा की, तो साहब उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में वो दोनों लोकसभा पार्टी को ही मिलेगा, क्योंकि उन दोनों लोकसभा का इतिहास ऐसा रहा है। देखिए, आजमगढ़ के 10 विधानसभा में जीत गए और रामपुर में भी 5 में 4 जीत गए। तो कुल मिलाकर इनको पता था कि हम बाई इलेक्शन जीत लेंगे। और कहा यह जा रहा है सरवर जी कि ये मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं और अभी मुस्लिम में एक विरोध है, एक आक्रोश है समाजवादी पार्टी के लिए। जितना वोट मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को दिया उतनी हिस्सेदारी ने नहीं मिल रही, और अभी एमएलसी टिकट बंटवारे को लेकर भी ये सवाल खड़े हुए। तो लगता है कि मुस्लिम फिर से सपा पर ही जाएगा या किसी और पार्टी का दामन थामे? देखिए, हिस्सेदारी पर तो बड़े लंबी बहस की ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्य है पूरे देश का और देश के बहुसंख्यकों का भी दुर्भाग्य है कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद भारत का 14% की आबादी रखने वाला अल्पसंख्यक आज भी अपना वोट डालता है सुरक्षा, शांति, भाईचारा और एकता के नाम पर। कभी भी हिस्सेदारी के नाम पर, नौकरी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, लिखाई के नाम पर, दवाई के नाम पर मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। 75 वर्षों के इतिहास को अगर उठा लें तो कांग्रेस को भी सुरक्षा के नाम पर मिलता था, और कांग्रेस का विरोध भी जो हुआ था वो सुरक्षा के कारण हुआ। जब दंगे फसाद होने लग गए, जब मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा और इस तरह के दंगे हुए, भागलपुर, तो कांग्रेस से मोह भंग हुआ मुसलमानों का और मुसलमानों ने कांग्रेस को छोड़ा और थर्ड फ्रंट आ गई, जिसमें सपा और बसपा जैसी पार्टियां आई और उसी में आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां भी आई, जनता दल एम जैसी पार्टियां और एस जैसी पार्टियां आई। लेकिन आज भी सबके आने के बाद सरकारें बदलती रहीं, पार्टियां बदलती रहीं, लेकिन मुसलमानों का एजेंडा नहीं बदला। आज भी मुसलमान उसी को प्राथमिकता दे रहा, भैया सुरक्षा, शांति, प्यार, मोहब्बत, दंगा मत करो। कौन है जो दंगा करता? मुसलमान तो 75 साल से दंगा मत करो को वोट दे रहा है, तो फिर ये दंगा हो कैसे रहा है? या बीजेपी विरोध में वोट दे रहा है? नहीं, बीजेपी विरोध नहीं, कांग्रेस विरोध में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोट दिया। पहले कांग्रेस को साफ ही मुसलमानों ने किया। जब भागलपुर दंगा हुआ, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा हुआ, तो मुसलमानों ने कांग्रेस का बायकॉट कर दिया। सपा बसपा जैसी पार्टियां आई, सबको दिया गया। विरोध भाजपा का नहीं है, और अगर है तो गलत है। अब समय जो है एक बदलाव का है, किसी पार्टी का विरोध नहीं होना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर,
ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। बदलाव का तो अभी भी था, यही कहकर आए थे कि बदलाव का है, हराने के लिए नहीं, हम बदलाव के लिए बदलाव के नहीं, वोट तो बदलाव पर ही था, हराने का नहीं था। और लोगों को सबको विश्वास था कि सरकार बदल रही है, नहीं बदली, कोई बात नहीं, जिसके मुकद्दर में था शासन सत्ता मिल गया। लेकिन हिस्सेदारी पर बड़े बहस की जरूरत है। लेकिन हिस्सेदारी में एक बात मैं एडिशनल कहूंगा, हिस्सेदारी का ये मतलब नहीं है कि अमुक पार्टी को इतना सीट दे दो, ये नहीं। हिस्सेदारी का मतलब हिस्सेदारी है, किसी भी पार्टी में मिल सकता है आपको, ये नहीं कि उसके लिए धर्म के नाम पर बनी हुई पार्टियों की तरफ बट जाए। इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगा, हिस्सेदारी घटेगी। और जब जब सांप्रदायिकता सर चढ़कर बोला तो हिस्सेदारी मुसलमानों की घटी है। ये पूरी सूची और पूरा लिस्ट है। जनता दल के समय, बीपी सिंह के समय, जब एकदम शांति के साथ चुनाव हुआ था, पहली बार लोकसभा में काफ़ी तादाद में लोग जीत कर आए थे, बिहार में भी, झारखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी। जैसे जैसे सांप्रदायिकता बढ़ा, 2014 में सबसे कम, 2019 में और कम। और आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में हमारी संख्या जो है 24 पर अटक गई थी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, इस बार थोड़ी सी बढ़कर 34 पर आई है। लेकिन उससे पहले आप सोचिए, जब मायावती 7 से 12 थी, 7 से 12 की सरकार जब बहन जी की थी, और 12 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव में जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला आया। 5 दर्जन से ज़्यादा मुसलमान जीत कर आए थे चुनाव में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जब मुद्दे पर वोट होगा तो आपकी संख्या बढ़ेगी, आपका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और जब सांप्रदायिकता सर चढ़कर नाचेगा या बोलेगा तो आप अभी ये कहा जा रहा है आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव में फिर से असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट गुड्डू जमाली उतर सकते हैं। और देखिए, अब ओवैसी साहब को मैं फिर अपील करता हूं आप लोग के चैनल के माध्यम से, यदि वो पार्टी चलाना चाहते हैं, हालांकि वो चलाना चाहते नहीं हैं, लेकिन अगर चाहते हैं तो कृपा कर वो संगठन बनाने पर ध्यान दें। बिहार में 5 विधायक जीत गया, ये हंगामा हो रहा है ना। मैं जिस जिला का हूँ, ओवैसी साहब, मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है, मैं बेगूसराय जिला का हूँ। वही बेगूसराय ओवैसी साहब जहाँ 5 प्रोग्राम आपने किया था। ओवैसी साहब, आपने पनसल्ला में हेलीकॉप्टर उतारा था। ओवैसी साहब, आपने साहेबपुर कमाल में हेलीकॉप्टर उतारा था। आपके 2-2 प्रत्याशी लड़े थे। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ और ओवैसी साहब के सभी भक्तों को कह रहा हूँ, बेगूसराय जिला का अध्यक्ष का नाम आपके कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं कल ही MIM ज्वाइन कर लूंगा। क्या ड्रामा करते हैं? 4 साल हो गए चुनाव लड़े हुए, आपका अब तक जिला का अध्यक्ष नहीं, प्रखंड अध्यक्ष नहीं, और मुकाबला पन्ना प्रमुख से। भारतीय जनता पार्टी के पास न केवल जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष नहीं है, बूथ अध्यक्ष नहीं, पन्ना प्रमुख भी है। पन्ना समझते हैं बिहार में? पन्ना कहते हैं पेज को। एक पेज में 10 नाम होता, 10 में एक अध्यक्ष है। मुकाबला आप करेंगे भाजपा से और बनाएंगे खाली प्रदेश अध्यक्ष, शौकत अली और उल्फत अली और शराफत अली, नहीं चलेगी पार्टी। पार्टी के लिए संगठन में काम कीजिए, संगठन बनाइए। गुलाम जी, MLC के पर्चे दाखिल करने जा रहे हैं, सपा के नेता, उनके साथ में मारपीट हो रही है, बीजेपी वाले कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ, इस पर अखिलेश जी को संज्ञान लेना चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए। खामोशी अच्छी बात नहीं, अगर ऐसे चुप्पी रखी जाएगी मनोबल टूट जाएगा। पर्चे छीनकर भागने, मारने, कॉलर पकड़ के घसीटने की खबरें लगातार आई हैं और वो वीडियो शर्मनाक है। लेकिन किसको कहा जाए शर्मनाक है? विपक्ष को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, विपक्ष को हंगामा करना चाहिए, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। दुर्भाग्य से विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाता, जिसके कारण सत्ता पक्ष जीतता है। जिस तरह से सपा को वोट मिला था मुस्लिमों का, उस तरह से MLC में टिकट क्यों नहीं दिए हैं सपा ने? अब देखिए, ये सब विषय पर अभी इतनी जल्दी तो बात नहीं होगी। आवाज़ें उठ रही हैं, सपा के नीतियों का विरोध भी हो रहा है। दलितों को टिकट मिले उस हिसाब से? अब नहीं, किसी में नहीं मिले और जीत के भी नहीं आए लोग उतने जनसंख्या के आधार पर। 54 ब्राह्मण जीत कर आ गए विधानसभा में, 49 ठाकुर जीत कर आ गए। उनकी संख्या तो दोनों के मिलाकर भी 15% नहीं है साहब, और जीत कर आ गए वो 30-35%। तो ये तो हमारे लिए, सबके लिए सोचने का विषय है। माइनॉरिटी भी सोचे, SC ST के लोग भी सोचे, और मैं समझता हूँ सोचना शुरू कर चुके हैं। बस प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए, कोई रणनीति, कोई पॉलिसी बने। क्या विधानसभा परिषद से दलित और मुस्लिम बाहर किए जा रहे हैं? ये आज का नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर को जब सदन में घुसने नहीं देने की बात हुई थी, कहा गया था दरवाज़ा तो दरवाज़ा, रोशनदान भी बंद कर देंगे। तो मानसिकता तो वही ना है। तो आज तो ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। जब ये सीधे तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।